बीपीएससी के द्वारा 17वें एग्जामिनेशन का आयोजन किया गया है और इसको लेकर जो है वह फॉर्म जो है वो फिलअप किया जा रहा था, लेकिन ठीक 3 दिन पहले सर्वर जो है वो क्रैश कर जाता है और जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया थी वो ठप हो जाती है। अब इसको लेकर जो है वह छात्र काफ़ी आंदोलित हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ छात्र हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। आखिर भाई साहब ये हुआ क्या, क्यों आप लोगों के क्या डिमांड है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो बंद होना चाहिए और बीपीएससी एक शिफ्ट में एग्ज़ाम ले, एक दिन एग्ज़ाम ले, क्योंकि पिछले बार से बच्चे भी कम हैं। और किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है कि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन के आधार पे 10 नंबर 5 नंबर बढ़ा दिया जाता है, जितना मार्क्स आया उससे एक्स्ट्रा दिया जाता है। किस आधार पे आप दे रहे हैं, किस आधार पे आप जज कर रहे हैं कि क्वेश्चन टफ है, जो कि ये जीके बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो जीके बेस्ड में कि जिस बच्चा को जो चीज़ याद है उसके लिए ईजी है, जिसको कुछ भी नहीं याद है तो उसे तो टफ होगा ना। तो आयोग किस आधार पर उसको टफ मान रहा है, कैसे बढ़ा देगा? 0.5 नंबर से हज़ारों हजार बच्चा अप डाउन होता है। आप 5 नंबर 10 नंबर बढ़ा दीजिएगा, जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो तो आउट हो जाएंगे। जो कम पढ़े होंगे, जो नहीं दिया 22 भी हो सकता है कि उनका 10 नंबर बढ़ जाए, वो तो निकल जाएंगे। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से यही मांग है कि इसको बंद किया जाए, और नहीं तो कल के डेट में हम लोग एक सरकार से मांग कर रहे हैं, उसके आंदोलन करेंगे और सरकार तक आवाज़ को पहुंचाएंगे। नहीं, एक बात और आ रही है, ये तो आपने बताया कि नॉर्मलाइजेशन जो है उसकी प्रक्रिया, लेकिन जो फॉर्म भरने के ठीक 3 दिन पहले सर्वर क्रैश हो जाता है, सर्वर में जो परेशानियां आ रही थी उसको लेके आप लोगों ने सरकार से क्या डिमांड? हाँ, उसका ही मांग कर रहे हैं कि जो भी 3 दिन 4 दिन जो भी सर्वर डाउन हुआ उसमें तो बच्चे नहीं भर पाए। बहुत से बच्चे उसमें, हमको लगता है कि लाखों बच्चा जितना दिन सर्वर डाउन हुआ उसमें फॉर्म भरते, लेकिन नहीं भर पाए। बहुत से बच्चे के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, जो कि कहीं से अरेंज करते हैं, या जनरल कंपटीशन कौन तैयारी करता है, मिडिल फैमिली का तैयारी करता है। बहुत से बच्चे यहाँ पे रूम लेकर रह रहे हैं, कर्ज लेकर रह रहे हैं, तो अटेंडेंस में पैसा नहीं आता। 700 रुपया 800 रुपया फॉर्म भरने का पैसा लगता है, तो बच्चे के लिए हैवी अमाउंट होता है वो। तो हो सकता है कि उस टाइम अवेलेबल नहीं होगा, टाइम देख रहे होंगे कि अवेलेबल करके भरेंगे फॉर्म, उसमें भी सर्वर क्रैश कर जाता है और टाइम नहीं दे रहे हैं। तो जो क्रैश किया है उसका तो बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को लाभ मिले। देखिए, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आपकी क्या डिमांड है? जिस तरह से फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया में प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात आ रही है, इन सभी चीज़ों को देख के आप क्या कहेंगे? जी, ये बीपीएससी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, ये धांधली का एक तरीका है। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं। और ये फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट टाइम था उसके 3 दिन पहले सर्वर ही क्रैश कर गया बीपीएससी का। इससे लाखों छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए। उनके लिए बीपीएससी द्वारा कहा गया है कि वो नॉन सीरियस छात्र हैं। ऐसा थोड़ा है, नॉन सीरियस छात्र नहीं है वो भी एक सीरियस छात्र ही है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी जिस वजह से वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए। आखिरी दिन तो बचा हुआ था ना, आखिरी दिन के 3 दिन पहले ही ये क्रैश कर गया पूरा का पूरा सर्वर, तो फिर वो कैसे नॉन सीरियस छात्र हुए? जी, ये तो बीपीएससी द्वारा बोला जा रहा है ना, जो ऐसा बोलना नहीं चाहिए बीपीएससी को। कोई भी छात्र नॉन सीरियस नहीं होता है, सारा अपने क्षमता के अनुसार तैयारी करता ही है। तो बीपीएससी से यही उम्मीद लगाया जा रहा है, हमारी विनती है कि 17वीं बीपीएससी से नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, सर्वर को फिर से रीओपन किया जाए, और ये धांधली जो होता है कुछ शिक्षकों के द्वारा अकेले में मिला जा रहा है, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो शिक्षक जा कर के बीपीएससी आयोग में उनसे मिले। इस पे भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि जिस सरकार के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉसिबल है, वो सरकार 1 शिफ्ट 1 डे में एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा सकती है? देखिए, अब इसको लेके जो है वो राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लेटर लिखा है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब इसको लेके जो है वो छात्र कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उन्होंने लेटर भी लिखा है सरकार को लेके कि अगर वो इन सभी चीज़ों को नहीं मांगते हैं जो छात्रों के हित में है, तो उसके खिलाफ अब वो आंदोलन करेंगे और आप लोगों के साथ होंगे। इसको कैसे देखना है? ये तो गलत है ही है। जो सरकार, ये आयोग जो चला रही है, जो नया बनाई है, जो नियम बना रही है, वो गलत है, क्योंकि इसके पहले जो व्यवस्था था वो सही चल रहा था। ये 68 बीपीएससी 69 बीपीएससी सही तरीके से हो गया, फिर ये व्यवस्था क्यों लाया गया? क्या कारण था लाने का? जो सही चल ही रहा था तो क्यों प्रोसेस ये किया गया? और जो उनका स्टेटमेंट था कि 3
तरह का कॉपी होगा, ब्लू रेड ऐसे ऐसे करके, ये क्यों लाना जब सही तरीक़ा से। उनका था कि वो मीटिंग करवाते हैं ये गांधी मैदान के आसपास एक हॉल में, वो ही मीटिंग नहीं हो पाया। बच्चे के साथ मीटिंग होता, वो मीटिंग नहीं हो पाया, ये होना चाहिए था। मेरा भी बात सुनते वो। अब कल इसी के लिए आंदोलन हो रहा है, अब देखिए कल क्या हुआ। किस तरह का आंदोलन आप लोग करेंगे, क्या आप लोगों की रणनीति है उस आंदोलन को लेकर? यही कि नॉर्मलाइजेशन बंद किया जाए, वो आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी आप लोगों की? ये बंद किया जाए, वही गलत है ये, जो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, जो आयोग के सामने। देखिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, ये आखिर जो जिस तरह से अब इसमें राजनीति शुरू हो गई है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने भी आप लोगों के जो प्रोटेस्ट है उसको समर्थन किया है और सरकार को कहा है ईंट से ईंट बजा देंगे। कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? मैं नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी के लिए आवाज़ उठाई है। और ये जो बीपीएससी के जो मनमानी करे नॉमिनेशन के लिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के साथ निष्पक्षता नहीं रहेगी एग्जाम में। जिस प्रकार यूपीएससी 1 साल पहले अपना कैलेंडर जारी करती है, कब पीटी होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, बीपीएससी इस प्रकार से नहीं करता है। ये 3 दिन पहले एग्जाम के 5 दिन पहले ये नोटिफिकेशन निकालती है कि परीक्षा 3 प्रकार के कलर में रहेगी। इस तरह से बच्चे की मनमानी कर रही है बीपीएससी। बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे एक आशा, जब 2000 पोस्ट आया तो हम लोग आशावादी किरण के साथ मेहनत कर रहे हैं, पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। जब इसके बात आई नॉमिनेशन की बात, तो ये मुझे धांधली का तरीका लग रहा है बीपीएससी का एक। देखिए बीपीएससी के धांधली की तरीका लग रहा है, और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इन लोगों के आंदोलन यानी जो छात्रों के हित में आंदोलन है उसे भी आरजेडी समर्थन देगी। हमारे साथ एक और छात्र हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सौरभ जी, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? और अब नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी आप लोगों के आंदोलन को जो है वह सही ठहराया है और कहा है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है छात्रों की तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आपको धन्यवाद। जो चीज़ें हैं और जो बीपीएससी द्वारा लागू करने का प्रयास गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। अरे भाई, आप तो शिक्षकों के साथ बैठक भी किए थे, उसके बाद आपने कहा कि हम छात्रों के साथ 15 नवंबर को बैठक करेंगे, वो बैठक हुई नहीं। तो फिर ये गुपचुप तरीके से क्यों भाई? आप एडमिट कार्ड जारी कीजिए। आप एडमिट कार्ड किस दिन जारी कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। आप षड्यंत्र के तरह छात्रों से क्या है भाई आपको? तो ये बात, जिस प्रकार से आपका कार्यशैली है, इस बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बीपीएससी एनी हाउ नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहती है। और अगर ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कई चीज़ों पर सवाल अगर करते हैं तो उसमें कई परीक्षाएं होती है, जैसे कि मैनेजमेंट की परीक्षा, कैट, मैट, जेट, या आप कई चीज़ें होती है रेलवे या एसएससी की परीक्षाएं, जहां पर एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षाएं होती है और वहां पर मैथ, रीजनिंग आदि के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगभग इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन बीपीएससी द्वारा या किसी स्टेट पीसी द्वारा इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते आ रहे हैं। सब में जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज के सवाल ही रहते हैं। जैसे ही प्रश्न पत्र, जैसे बीपीएससी 150 प्रश्न पत्र की पद्धति पहले से रही है। इसके पहले भी बीपीएससी द्वारा लागू करने का प्रयास 67 बीपीएससी में हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको 31 अगस्त 2022 को पटना में और फिर उसी दिन दिल्ली में भी आंदोलन हुआ था। तो फिर आज नए चेयरमैन, फिर 67, 68, 69 तीनों एक शिफ्ट में परीक्षा हुआ और उसके बाद फिर ये इनके मन में एक सवाल आ गया कि फिर से लागू करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, 2000 ज़्यादा पदों की वैकेंसी है और मुझे लगता है कि गुपचुप तरीके से सेटिंग गेटिंग के तहत कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के चीज़ों में लोगों को उलझा कर, उनको पता ही नहीं है। आज बताइए 13 तारीख से आप बता रहे एग्जामिनेशन है और आप चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमको सुरक्षा दे दीजिए। क्यों छात्रों से इस तरह से क्यों भाई? तेजस्वी यादव आज विवश होकर चिट्ठी लिख रहे हैं। हम लोग का आंदोलन पहले से प्रसारित रहा। 6 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में लोग छात्र अपने बातों को बुलंद करने के लिए बीपीएससी का घेराव करेंगे और निश्चित रूप से जो चुप्पी है, आप जो साध रखे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कोई छात्र डर नहीं रहा है। पर आप जान लीजिए कि बीपीएससी की इसी कार्यशैली से जहाँ पेपर लीक, धांधली, सेटिंग सब कुछ आप करवा के बैठे हुए हैं और उल्टे छात्रों को प्रताड़ित कर रहे हैं। छात्र तो उलझे हुए हैं कि आंदोलन करे कि आखिर पढ़े ना। अभी तक एडमिट कार्ड आया है, 13 तारीख से परीक्षा भी। आप बताइए जो दिल्ली, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब से एग्जामिनेशन देने आते हैं, क्या आपको लगता है कि 3 दिन पहले आप बता देंगे आपका एग्जामिनेशन ये है? कोई फ्लाइट का ऐसा नहीं कि तो सब लोग फ्लाइट से ही आ जाएंगे। ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, कई समस्याएं उनके साथ आ सकती है। सर्वर का प्रॉब्लम अलग है कि 3 दिन आपका साइट हैक किया, उस पर आप कुछ नहीं ले रहे हैं, उल्टे छात्रों का प्रताड़ित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग का आंदोलन है। कल आंदोलन व्यापक आंदोलन होगा, व्यापक तौर पर छात्र एकजुट हैं। आप चले जाइए, हर जगहों से छात्र आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये आंदोलन हम लोग के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जो धांधली, सेटिंग और बीपीएससी के भ्रष्टाचार की नीति के खिलाफ, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम लोग एकजुट है और आंदोलन पर विवश है। कितने बजे से ये आंदोलन आप लोग बीपीएससी ऑफिस के सामने करेंगे? देखिए 11 बजे के आसपास हम लोग का आंदोलन शुरू होगा और पूरी तरीके से
हम लोग जो जगहों से लोग जो छात्र आ रहे हैं एकजुट होंगे और अपनी बातों को सरकार तक जो मनमानी बीपीएससी करना चाह रही है उसको किसी भी हाल में हम लोग सफल नहीं हो देंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल और जो चीज़ें हैं बीपीएससी के धांधली सेटिंग, आप 1 शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात थी, 1 शिफ्ट में परीक्षा कराइए। अगर आप चाहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे तो विधानसभा प्रतिपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने हस्तक्षेप किया है, उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि छात्रों के साथ खड़े हैं। दूसरे मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट करा जाए। अभी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला अभी देखिए, बिहार कांस्टेबल का भर्ती का हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार हमारी बात सुनी भी, लेकिन अब लगातार छात्र को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। कभी बीपीएससी करती है, कभी दरोगा भर्ती करती है, कभी कांस्टेबल वाली भर्ती करती है, तो लगातार छात्रों को प्रताड़ित करने का आयोग और संस्थान और जो विभाग है वो काम कर रही है। निश्चित रूप से सरकार के लिए एक गलत कदम होगा। सरकार को निर्णय लेना होगा कि छात्रों की मांग जो है वो गलत है या सही है, लेकिन हम लोग की मांग बिल्कुल जायज़ है। परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन किसी भी हाल में हमको स्वीकार नहीं है। देखिए, छात्र काफ़ी गुस्से में और उन्होंने साफ कर दिया है कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन जो है ये हमें कतई मंजूर नहीं है और इसके खिलाफ जो है कल यानी हम लोग 6 तारीख को बीपीएससी ऑफिस के जो कार्यालय है उसके बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन देंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। सहयोगी हीरा के साथ महिप्राज, 22 स्कोप, पटना।